अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे, मुख्य सेविका भर्ती न्यूज अपडेट। कल की सुनवाई का शॉर्ट ऑर्डर कोर्ट में ऐसा, तो रिजल्ट पर क्या? मुख्य सेविका भर्ती योग्यता पर प्रश्न चिन्ह कब समाप्त होगा? जिसका डर था वही हुआ। तो क्या है पूरी अपडेट? प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट होगी वो समय समय पर मिलती रहेगी, चाहे यूपीटीपीएससी की हो या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी। तो चलिए, क्या है अपडेट पूरी उसको देख लेते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि कल 10 मार्च को जो है रिट A20-876 आप 2024 और रिट 375 आप 2025 की सुनवाई कोर्ट नंबर 6 में सीरियल नंबर 244 पर लगी हुई थी। और होता क्या है उसको भी देखिए। ये रिट 375 आप 2025 आज की अपडेट ली गई है। अभी भी देखिए केस स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा। ठीक, यह रिट की जो है फर्स्ट हियरिंग 16 जनवरी 2025 को हुई थी। उसके बाद इसे कनेक्ट कर दिया गया था, देख भी रहेंगे, 20-876 आप 2024 के साथ। नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी नहीं शो हो रहा है। और इसकी पिटिशनर ज्योति पुंडीर एंड 15 अदर्स हैं। और साथ में, और ये आप देखिए, जो मेन रिट है अभी भी पेंडिंग, रिट 20-876 आप 2024। वैसे कल बहुत आशा थी कि सुनवाई होगी। अब देख रहे हैं केस स्टेटस, फर्स्ट हियरिंग वही शो हो रहा है, 3 जनवरी 2025 को इस पर हुई थी। बहुत ही अच्छी हियरिंग हुई थी। उसके बाद भी एक हियरिंग हुई थी, अच्छी हुई थी, जिसपे कहा जाए तो जितनी रिटें डीबी के दौरान पड़ी हुई थी उसमें सबसे मजबूत रिट इसको माना जा रहा था। लेकिन होता क्या है, और यहाँ पे देख रहे हैं पिटिशनर इसकी जो है काजल एंड 28 अदर्स हैं। बहुत ही कई मजबूती के साथ ये केस स्टैंड है। और एडवोकेट इसके जो है, इनके जो है नितेश कुमार सिंह जी हैं। और रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स CSC सिद्धार्थ सिंघल जी। और हालांकि जिन बहनों का डीबी में हुआ है उनकी तरफ से भी कि जल्द से जल्द केस को फाइनल कराया जाए, इसके लिए वकालतनामा लगा हुआ है। लेकिन होता क्या है, वही हुआ जो होना था। इसीलिए मैंने लिखा कि जिसका डर था वही हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले तो शॉर्ट ऑर्डर देख लीजिए कि ये आप देखिए शॉर्ट ऑर्डर, इनके पूरी हिस्ट्री देख लीजिए। 3 जनवरी को डेट फिक्स हुई, हियरिंग हुई थी। और मैंने 3 जनवरी को सुनवाई हुई, डेट फिक्स हुई। 21 जनवरी 2025 को सुनवाई हुई, जिस पर ऑर्डर भी आया। 31 को पास ओवर, 31 जनवरी को, 6 जनवरी को पास ओवर। उसके बाद 13 फरवरी को जो है डेट फिक्स हुई, 14 फरवरी को पास ओवर, 21 फरवरी को पास ओवर। और कंडीशन क्या रही, फिर आप 24 फरवरी को डेट फिक्स, 3 मार्च को पास ओवर, और 10 मार्च मीन्स कल की डेट में भी पास ओवर हो गई ये रिट। अब पास ओवर होने से एक सप्ताह बाद मान लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आप देख रहे हैं कि सुनवाई पहली बात क्यों नहीं, उसको भी जान लें। कि जैसा कि सभी को पता है कि कोर्ट नंबर 6 में जज नीरज तिवारी सर बैठते हैं, और नीरज तिवारी सर कल की डेट में नहीं बैठे थे। और कोर्ट नंबर 6 में ऑनरेबल जस्टिस जयंत बनर्जी जी बैठे थे, जिनके सामने ये रिट पहुंची। उन्होंने केवल इसे पास ओवर कर दिया, और होना भी यही था, क्योंकि वो इसके बारे में क्या सुनवाई करते। ऐसा हुआ ही, मैंने पुनः पास ओवर हो गई। अब इसीलिए कहने का मतलब, जिसका डर था वही हुआ। अर्थात ये है कि अब जितनी रिटें हैं वो सब निश्चित तौर पर एडिशनल में चली जाएंगी। फ्रेश लिस्ट में होना बहुत ही मुश्किल रहेगा। हाँ, जो
पिटिशनर हैं उनकी तरफ से अगर प्रयास किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सुनवाई भी होगी। और कहने का मतलब ये है कि कोर्ट नंबर 6 में जो बेंच अर्थात नीरज तिवारी सर बैठते थे, अब निश्चित तौर पर होली के बाद बेंच बदल जाएगी। अर्थात अब तक देखा जाए मुख्य सेविका भर्ती में जब स्टे लिया गया था तो उस समय भी मैंने अनीता सिंह एंड 75 अदर्स के तहत जो रिट डालकर स्टे लगवाया गया था उसमें भी नीरज तिवारी सर थे। उन्होंने अच्छी तरह सुना है, समझा है इस भर्ती को, और उसके बाद बेंच बदल जाती है, इधर से उधर बहुत दौड़ती है केस, लेकिन अंत में फिर जब नीरज तिवारी सर की बेंच में मामला आता है तो वही निर्णय होता है और 126 पदों को रिक्त मैंने छोड़ते हुए भर्ती को गतिमान कर दिया गया था। नीरज तिवारी सर की तरफ से स्टे फ्री कर दिया गया था और अब फिर वही दशा कि नीरज तिवारी सर अब फिर उस बेंच में नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पर अब यह मामला ऐसे उलटता पलटता रहेगा। इससे थोड़ा देरी की संभावना हो सकती है, लेकिन जो बातें हो रही हैं कि रिजल्ट जो है कब तक, तो रिजल्ट देखिए बहुत ही बड़ी बात है। बुरा तो लगता है, सभी को बुरा लगेगा। लोग कमेंट भी करते हैं कि ये इनको फालतू का मिलता है, ऐसा टाइम में ऐसा वीडियो बना देते हैं। लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई है कि जो बहनें कोर्ट में गई हैं, क्या उन्होंने कम पढ़ा था क्या? ऐसा नहीं है। अगर वो ठीक है, उनके मार्क्स कम रहे हों या जैसे भी रहे हों, लेकिन अगर उनको असंतुष्टि है तो न्याय यूपी-टीपीएससी से थोड़ी मांगेगी। यूपी-टीपीएससी तो क्या कहते हैं, पीएचओएस बहनों को लिए भी बोल दिया। कोई बहन गई थी कि आपने जब पीएचओएस को क्यों क्यों जब डीबी में लेना नहीं था तो क्यों किया? तो आयोग ने क्या जवाब दिया था कि ऐसा करना पड़ता है। तो आयोग तो इतना सुनहरा है, इसलिए अगर कोर्ट ही तो जहां न्याय जो है न्याय के मंदिर से ही तो मिलेगा। इसलिए उनकी मजबूरी, चाहे वह नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे कास्ट का मुद्दा हो, माने आरक्षण का, और चाहे प्रश्न का मुद्दा हो, उसका हल तो कोर्ट के पास ही है। हाँ, ये उम्मीद थी कि इस पर फैसला जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन फैसला कौन कहे, बेंच ही बदल गई, बदल जाएगी, अभी तो बदली नहीं है, बदल जाएगी। मार्च में भी डेट लगी है कुछ रेटों पर, एक 27 को है, एक 21 मार्च को है शायद, और अब तो मार्च चल ही रहा है, आज 11 मार्च है। 10 दिन बाद एक रिट और देखने को मिलेगी, उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। 27 को रिट देखने को मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा सभी रिटें बंच हो जाएंगी और बंच होकर तभी इस पर कुछ फैसला संभव है। तो इसलिए जो भी दुख तो होता है कि भाई सभी को वेट है कि हमारा रिजल्ट हो, हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जो इसमें सभी बहनों को एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। किसी को कुछ भला बुरा मत कहें, जैसे आप ही कमेंट करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो ऐसे कमेंट क्यों करते हैं? भद्दा कमेंट करने से कोई आपको मजा आता है क्या? ऐसा नहीं है, चाहिए नहीं। हमारे आपके संग जो भी हैं संस्कार ही सब कुछ हैं। मैंने 27 साल की टीचिंग में देखा है, बहुत सा उतार चढ़ाव देखा, और वो चीज़ अब भी होनी चाहिए कि कम से कम हम अपने संस्कार धर्म को बरकरार रखें। हमारा मानवता धर्म जो है उसको निभाना चाहिए। तो फिलहाल ये अपडेट थी, केवल शार्ट आर्डर आ गया। शार्ट आर्डर मीन्स पास ओवर, मीन्स यह रेट पुनः पास ओवर हो गई है। तो एक सप्ताह बाद फिर आपको देखने को मिलेगी और तब तक बेंच बदल चुकी होगी। इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिख भी दिया है कि जिसका डर था वही हुआ। और उम्मीद आज पूरी थी कि कल की डेट में जो है कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माननीय जज साहब उस दिन उस बेंच में नहीं मौजूद हुए कुछ कारणवश।
दूसरे जज साहब आए तो ऐसा तो निश्चित तौर पर होना ही था। तो फिलहाल कोई और अपडेट मिलती है तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और वहीं मुख्य सेविका भर्ती योग्यता पर बात कर लें जरा सा थोड़ा सा भाई। तो अभी तक यूपी और बाल पुरस्कार विभाग की कोई मीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ अफवाहें ऐसा बीच में आई कि 2 वर्ष वाले बाहर हो गए, ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। क्योंकि अभी आयोग और विभाग की मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन इतना ये भी स्पष्ट है कि आयोग बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेगा। अब सोचने की बात है, वह एक मानक के अनुसार जो उसने विज्ञापन में निकाला है, उस विज्ञापन पर बहुत ही निश्चित तौर पर सलाह लेकर ही कार्य करेगा। अब बीएससी होम साइंस क्या कला स्नातक के समकक्ष हो सकता है, ऐसा आरटीआई तो नहीं कहता। और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, 2 वर्ष अगर हमने बीए में लिया है तो उस पर भी हमें उपाधि नहीं मिलती, ये भी आरटीआई के जरिए जवाब है। तो अब आयोग का जवाब विभाग के साथ है, विभाग का जवाब आयोग के साथ क्या होता है अभी कुछ हुआ नहीं है। फिलहाल जैसे ही अपडेट मिलती है आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। मेरी बात से अगर बुरा लगा हो तो भाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आशा ही जीवन है, जो कुछ होगा भला ही होगा, हुई ही है जो राम रच राखा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिंदगी मौत और मुकदमे का कोई भरोसा नहीं। आपकी सभी बहनें इनका इंतजार था कि कल के डेट में बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? जिसका डर था वही हुआ। ओके, थैंक यू।